आज से कुछ अर्सा पहले साइंसदान कायनात के एक बहुत ही खास हिस्से को स्टडी कर रहे थे, तो उनको वहाँ कुछ ऐसे प्लैनेट्स मिले जिनको देखने के बाद साइंटिस्ट को लगा कि शायद इन पर पानी के समंदर हो सकते हैं। जब उन सैयारों को टेलीस्कोप से जूम करके देखा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ सच में पानी के बहुत बड़े समंदर मौजूद थे। इन सैयारों की डिस्कवरी के बाद साइंसदानों ने सोचा कि अगर कायनात के एक छोटे से हिस्से में ऐसे प्लैनेट्स हो सकते हैं जहां पानी मौजूद हो, तो कायनात के कई और हिस्सों में भी ऐसे प्लैनेट्स हो सकते हैं जिन पर पानी के बड़े बड़े समंदर मौजूद हो सकते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं ऐसे ही एक प्लैनेट की बात करूंगी जिसे कुछ ही दिन पहले डिस्कवर किया गया था, जिस पर पानी का बहुत बड़ा समंदर मौजूद है। इस प्लैनेट का नाम केपलर 138d है। अगर उस प्लैनेट में पानी है तो शायद उसके पानी में लाइफ हो। क्या सच में वहाँ लाइफ है? ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें। जिस सोलर सिस्टम में ये प्लैनेट मौजूद है, इसको बहुत टाइम पहले ही डिस्कवर कर लिया गया था, लेकिन कुछ देर पहले जब इस प्लैनेट को दोबारा से स्टडी किया गया तो साइंसदानों को इस बारे में बहुत हैरानकुन बातों का पता चला। जिस स्टार को ये प्लैनेट ऑर्बिट करता है वो एक रेड ड्वार्फ स्टार है। इस स्टार का नाम KOI 138 है। ये स्टार M टाइप स्टार की कैटेगरी में आता है। इस स्टार को पहली बार 2014 में केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने फाइंड किया था। इस स्टार की डिस्कवरी के बाद यहाँ 2 प्लैनेट्स को फाइंड किया गया और फिर कुछ सालों बाद यहाँ 2 और प्लैनेट्स को फाइंड किया गया। केपलर स्पेस टेलीस्कोप को 2009 में लॉन्च किया गया था और 2018 में उसका फ्यूल खत्म हो गया। अपने 9 सालों के अरसे में इस टेलीस्कोप ने 5000 प्लैनेट्स को फाइंड किया। इनमें से कुछ प्लैनेट्स ऐसे थे जैसे हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद हैं और कुछ प्लैनेट्स बहुत ज्यादा मुख्तलिफ थे। इनको साइंसदानों ने सुपर अर्थ, मिनी नेपच्यून, जुपिटर और ओशन वर्ड्स का नाम दिया है। और कुछ प्लैनेट्स ऐसे थे जो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आते थे, और यही वो प्लैनेट्स हैं जिन्होंने साइंटिस्ट का ध्यान अपनी तरफ खींचा। और इन्हीं प्लैनेट्स पर पानी हो सकता है। अगर केपलर 138 स्टार के ग्रिड ऑर्बिट करने वाले प्लैनेट की बात करें तो इनको ओशन वर्ल्ड्स कहा जाता है, क्योंकि इनमें बहुत बड़े बड़े समंदर मौजूद हैं। ये स्टार सिस्टम हमसे 218 लाइट ईयर्स दूर मौजूद है। ये कायनात में उस जगह मौजूद है जहाँ से इसको जमीन से आसानी से देखा जा सकता है। इस सोलर सिस्टम के पहले प्लैनेट की खास बात ये है कि कायनात में आज तक जितने भी प्लैनेट्स को फाइंड किया गया है उन सब में इस प्लैनेट का मैस कम है। इसका नाम केपलर 138b है। इसका मैस और साइज मार्स के बराबर है, लेकिन ये प्लैनेट अपने स्टार के बहुत ज्यादा करीब मौजूद है, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। इस इन्फॉर्मेशन के अलावा साइंटिस्ट को इसके बारे में और कुछ भी नहीं पता। इसके स्टार का मैस हमारे सूरज के मैस से आधा है और इसका टेम्परेचर भी हमारे सूरज से बहुत कम है। हालांकि स्टार के प्लैनेट्स इसके बहुत ज्यादा करीब है, लेकिन फिर भी इनका टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं है जितना हमारे सोलर सिस्टम में सूरज के करीबी सैयारों का है, क्योंकि इस स्टार का साइज हमारे सूरज से कम है, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर उतना नहीं है जितना हमारे सूरज का है। और इसका हैबिटेबल जोन भी इसके बहुत ज्यादा करीब है। केपलर 138b की कंडीशन वीनस जैसी है। इसके बाद बात करते हैं केपलर 138c और 138d की। ये दोनों प्लैनेट साइज में हमारी जमीन से बड़े हैं। इन दोनों का मैस एक जैसा है। साइंटिस्ट का कहना है कि इन प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर को देखकर ऐसा लगता है कि ये पानी को खारिज कर रहे हैं। इनकी कोर मेटेलिक और रॉकी है। इसके अंदर बहुत ज्यादा गर्म पानी मौजूद है। इसके ऊपर एटमॉस्फेयर में गैस है। ये सैयारा अपने स्टार के करीब है, जिसकी वजह से इस पर मौजूद पानी बहुत ज्यादा गर्म है। ये प्लैनेट अपने स्टार के गिर्द अपना एक चक्कर 13 दिनों में कंप्लीट करता है, जबकि केपलर 138d अपना एक चक्कर 23 दिनों में पूरा करता है। इन दोनों प्लैनेट्स की खसूसियात एक जैसी हैं और इनका मैस जमीन के मैस के बराबर है, लेकिन इनका साइज जमीन के साइज से 50 गुना ज्यादा है। पहले साइंटिस्ट को लगा कि ये सुपर अर्थ है, लेकिन जब इनकी डेंसिटी को चेक किया गया पता चला कि ऐसा नहीं है। इन दोनों प्लैनेट्स के बारे में एक और बात पता चली कि इन प्लैनेट्स के पानी का लेवल 2000 किलोमीटर हो सकता है, जो बहुत ज्यादा है, जबकि हमारे समंदर की गहराई 11 किलोमीटर है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन सैयारों पर पानी कितना ज्यादा है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि अगर उस सैयारे पर पानी है तो वहाँ लाइफ भी हो सकती है, लेकिन इस चीज के बारे में साइंटिस्ट जानने की कोशिश कर रहे हैं।
वहाँ लाइफ को देखने के लिए नासा को इन प्लैनेट्स के पास एक स्पेसक्राफ्ट को भेजना पड़ेगा। उसके बाद ही हमें पता चल पाएगा कि वहाँ लाइफ है या नहीं। लेकिन साइंटिस्ट ने कहा कि वहाँ पानी गर्म है, तो वहाँ ऐसी लाइफ हो सकती है जो बहुत डेंस एटमॉस्फेयर में भी जिंदा रह सकती हो। लेकिन ये प्लेनेट हमसे इतनी ज्यादा दूर है कि वहाँ जाने में भी हमें करोड़ों साल लग जाएंगे, यानी हम वहाँ कभी नहीं जा सकते। इन दोनों प्लैनेट्स की डेंसिटी और पानी का वॉल्यूम एक जैसा है। अपने स्टार के बहुत ज्यादा करीब होने की वजह से इन प्लैनेट्स के पानी का कुछ हिस्सा भाप बन जाता है, जिससे इन सैयारों पर गैसेस बन रही हैं, यानी इन पर एक डेंस एटमॉस्फेयर बन रहा है। लेकिन अभी इस बात का अंदाजा लगा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि ये प्लैनेट्स किस तरह के नजर आते हैं। अभी हम सिर्फ इतना ही जानते हैं कि ये बहुत बड़े गैस के बॉल्स हैं, जिनकी सरफेस पानी के बादलों से भरी हुई है। स्टडी में जो सबसे ज्यादा अहम बात की गई है वो ये है कि ऐसे स्टार हमारी गैलेक्सी में बहुत ज्यादा आम हैं। अभी साइंटिस्ट इन प्लैनेट्स को स्टडी कर रहे हैं और उनको यकीन है कि जब बहुत जल्द जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से इन प्लैनेट्स को स्टडी किया जाएगा तो हम बहुत सारी ऐसी बातें जान पाएंगे जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। साइंटिस्ट जब इस स्टार सिस्टम को स्टडी कर रहे थे तो उनको महसूस हुआ कि इन दोनों प्लैनेट्स के करीब एक और प्लैनेट भी मौजूद है। स्टडी के बाद पता चला कि इस प्लैनेट का मैस वीनस के मैस से कुछ कम और मार्स के मैस से कुछ ज्यादा है। ये प्लैनेट भी अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में मौजूद है। इस प्लैनेट के बारे में भी साइंटिस्ट का कहना है कि ये भी एक ओशन वर्ल्ड है, लेकिन इसके समंदर की खास बात ये है कि ये समंदर ना तो ज्यादा गर्म है और ना ज्यादा ठंडा, जिसकी वजह से हो सकता है कि यहाँ कोई मखलूक रहती हो। यही वजह है कि पिछले 6 से 7 सालों में डिस्कवर होने वाला ये स्टार सिस्टम साइंटिस्ट के लिए बहुत ज्यादा अहम है। वो इसको फ्यूचर में दोबारा से स्टडी करना चाहते हैं। जब साइंटिस्ट फ्यूचर में इस स्टार सिस्टम को दोबारा से स्टडी करेंगे तो इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हासिल होगी तो हम उस पर वीडियो बनाकर इस चैनल पर अपलोड करेंगे। लेकिन तब तक के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। वैसे आपका इन प्लैनेट्स के बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ लाजमी शेयर करें और ऐसे ही शानदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।